पहला पॉइंट बताता हूँ इनटू से जुड़ा। देखिए क्या, अगर कोई भी चीज किसी चीज के अंदर है तो उसे हम इंग्लिश में इन कहते हैं। जैसे मान लो एक मेरे पास बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर कोई चीज है, तो मैं क्या कहूंगा, दिस इज इन द बॉक्स। तो अंदर होने पे तो इन आता है। पर जब हम कोई भी चीज बाहर से अंदर की बात आती है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, नदी हमारी बहती है, पर मैं इनटू का जो मीनिंग बताऊंगा अगले वाला, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ कि एक बच्चा डूबने लग रहा है, तो कुछ लोग नदी के बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। तो एक बच्चे से नहीं रहा गया, वो उसने क्या करा, नदी में छलांग लगा दी। अब देखिए उसने क्या करा, नदी में छलांग लगा दी। तो मुझे बताइए वो नदी के अंदर था? नहीं था, वो तो बाहर था। तो बाहर से कहाँ कूदा, नदी के अंदर कहेंगे आप। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ही और ही के बाद बेटा कूदने में जंप है, तो सेकंड फॉर्म होगी जंप्ड। ही जंप्ड। और यहां पर मैंने कहीं ना कहीं कहा कि अंदर चला गया बाहर से, तो इसमें इनटू आएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा ही जंप्ड इन द रिवर, बल्कि मुझे कहना चाहिए ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब यहां पर समझने की जरूरत है बेटा, ये इनटू क्यों लगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो तो उसको हम इन कहते हैं, पर जब वो बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो उसे इंग्लिश में इन नहीं कहते बेटा, उसे इंग्लिश में इनटू कहते हैं। मैंने एग्जाम्पल में कहा कि नदी है, नदी में बच्चा डूब रहा है, और एक आदमी बाहर खड़ा है, उससे रहा नहीं गया, वो भागा और भाग के नदी में कूद गया। अब सोचिए जरा, मैंने क्या कहा, नदी में कूद गया, तो बाहर से वो कहाँ गया, अंदर चला गया। और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो एक उसे इंटू कहते हैं। एक इंटू ये वाली सेंस आती है। एक इंटू दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों के मीनिंग बताना सर आप लोग मुझे। जैसे इसका एक सेंटेंस आप लोग सब लिखना, मैंने कहा कि इसको अपनी पॉकेट में वापस रख लो। इसकी इंग्लिश लिख के देखना, इसको पॉकेट में अपनी वापस ले लो। अभी बाहर है, पॉकेट से अंदर ले जाओ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 पे आइए बेटा। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को लेके बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। कोई चीज आपको बड़ी मजेदार लगती है, कुछ चीजें ऐसी जिनको आप बहुत इंजॉय करते हैं। इंजॉय कैसे करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ट्रेवल करना। अब ट्रेवल करने में मुझे बहुत मजा आता है। तो ट्रेवलिंग एक ऐसा काम है जिसको लेके मुझे बहुत मजा आता है। कुछ लोग देखे होंगे आपने, वो इधर से उधर कहीं ना कहीं ट्रेवल करते रहते हैं, कभी यहाँ घुमाए कभी वहां घुमाए। क्यों करते हैं वो ऐसा, उनको बहुत मजा आता है। आज से किसी भी चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मजा आता है, तो इंग्लिश में कितना आसान है बताना। देखिए आप अपने लिए क्या है, आई। आई के बाद आपने लिखा एम। और जिस भी चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है उसके नाम से पहले इनटू। आई एम इनटू ट्रेवलिंग। आई एम इनटू ट्रेवलिंग। हर वो चीज जिसमें आपको बहुत मजा आता है, आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आप उसे इनटू से बता सकते हैं। जैसे क्लासिकल म्यूजिक होता है, तो बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, क्लासिकल म्यूजिक को बहुत सुनते हैं। क्यों सुनते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक को, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूजिक में उनको बहुत मजा आता है। और आज से मैंने कहा ना सर, किसी भी चीज में आपको बहुत इंटरेस्ट फील होता है, आपको बहुत मजा आता है, तो आप उसे इंग्लिश में कितना आसानी से बोल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आई एम और इनटू, और इनटू के बाद उस चीज का नाम क्लासिकल म्यूजिक। आई एम इनटू क्लासिकल म्यूजिक। अब देखिए यही बात किसी और के बारे में सोचिए, अगर ये इंटरेस्ट किसी शी को आता है तो हम क्या कहेंगे, शी इज। और शी इज इनटू के बाद उसका नाम। अगर ये मजा हम सबको आता है तो वी, और वी के साथ क्या लगता है बेटा, आर, तो सेंटेंस बनेगा वी आर इनटू। जैसे हम सबको ट्रेवल करने में बहुत मजा आता है, तो वी आर इनटू ट्रैवलिंग। तो सोचिए, ऐसा कोई ना कोई काम होगा, ऐसा कोई ना कोई चीज होगी जिसमें आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में, मतलब उस बात को इंग्लिश में सोच के देखिए, कितना आसान होगा। कुछ भी नहीं करना आपको, आई एम इनटू करके उसका नाम लिखना है। अगर वो कोई काम है तो उसमें कुछ नहीं करना, उस काम के अंदर आईएनजी लगा के सेंटेंस को पूरा कर देना है। आई एम इनटू, और इनटू के बाद वो काम आईएनजी के साथ। तो ये इनटू के दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग बताए, बाहर से अंदर और किसी भी चीज में आने वाला मजा। अब इन दोनों को सेंटेंस के साथ सोचिएगा, ये बहुत इंटरेस्टेड सी बात है, और मैं सेंटेंस भी देखूंगा आपने कि किस तरीके के सेंटेंसेस आपने इसके ऊपर बनाए हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।